ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। Slowly and gently open your eyes. Om Shanti। तो हमने कल देखा था श्रुतियों का एग्जाम्पल अर्थात उपनिषदों का एग्जाम्पल देखा था। किस फील्ड में देखा था? इस फील्ड में देखा था कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। बिना अनुष्ठान एक मिनट। बिना अनुष्ठान के ही ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। उसमें कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। तो आज देखते हैं हम स्मृतियों का उदाहरण। श्रुति अर्थात जो ऋषियों के द्वारा सुने गए वाक्यों की उपज है, अर्थात प्रथम श्रेणी का ज्ञान, और स्मृति क्या है? द्वितीय श्रेणी का ज्ञान। उनके बेस पे स्मृतियां लिखी गई हैं। तो अब अगला सूत्र बोलते हैं, अपि च स्मर्यते। स्मृति में भी यही बात कही गई है। क्या कहा गया है? गीता का एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं। गीता आदि स्मृतियों में भी जो वर्णाश्रमोचित कर्म के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पाप योनियों, चांडाला आदि को भी भगवान की शरण गति से परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। गीता चैप्टर 9:32 राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या राजगुह्य योग पे चलते हैं। राज विद्या राजगुह्य योग चैप्टर 9:32 श्लोक। एक मिनट। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। क्या बोल रही हैं? क्या बोल रहे हैं? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यो पापयोनयः। बोल रहे हैं कि हे पार्थ, स्त्रिया वैश्या शूद्रा तथा पाप योनय। ये क्या बोल रहे हैं? भगवान क्वालिटी की बात कर रहे हैं, गुणों की। स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि ऐसा बोल करके भगवान का
ये उद्देश्य नहीं है किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाना, क्योंकि वो ऊंच नीच से मुक्त है। कहने का ये जो क्वालिटीज होती हैं, गुण धर्म होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये लोग स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि अर्थात जो निकृष्ट जन्म पाते हैं, अर्थात क्या बोलते हैं कि नॉर्मल स्थिति से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, तो नॉट इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको, सोशली नीचे स्तर पे लोग जो होते हैं उनको पाप योनियां करके संबोधित किया गया है। ये अपि स्यो ते अपि माम, ये जो भी हों वो क्या होते हैं, वे भी माम व्यपाश्रित्य मेरी शरण पाकर के परम गति यान्ति, परम गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमने कल देखा था श्रुतियों का उपदेश, वही स्मृतियों का उपदेश भी वैसा ही है कि अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, कोई भी उसकी उपासना करता है तो वो उसको प्राप्त हो जाता है। अब वापस चलते हैं ब्रह्मसूत्र पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 11, 48, 53, 54, 11वें चैप्टर का 48, 53, 54। चलिए देखते हैं। 48, 53, 54, 11 का कौन सा चैप्टर आ गया? एक मिनट रुकिए, थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए। अड़तालीस, ये देखिए बोल रहे हैं, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर किसको बोल रहे हैं? कौन है कुरु प्रवीर? बताइए। हाँ, अर्जुन को कुरु प्रवीर बोल रहे हैं। नृलोके मतलब मनुष्य लोक में। एवं रूपम अहम न, इस रूप में अहम न वेद यज्ञाध्ययनैर्न, न तो वेद से अर्थात ज्ञान से, न ही यज्ञ से और न ही अध्ययन से, न दान है और न ही दान से, न क्रिया भी और न ही किसी प्रकार के कर्मों से, किसी प्रकार की क्रिया से, च और न उग्रह तपे भी और न ही उग्र तप से, त्वदन्येन तुम्हारे अतिरिक्त,
दूसरे के द्वारा द्रष्टुम शक्य, देखा नहीं जा सकता। यह भी आगे भी आएगा। तो अभी 53 और 54 भी देखते हैं। एक मिनट। हाँ बोलिए, आवाज कट के आ रही फिर आपकी। प्रवीर क्या है? हाँ, प्रवीर क्या है? प्रवीर बोलते हैं श्रेष्ठ को, पूर्वों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मीन्स हर मामले में श्रेष्ठ। वैसे अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, प्रवीर, वीर मतलब होता है वीर। प्र मीन्स जो सबसे ज़्यादा हो, प्र किसी के सामने जो लग जाता है, तो उस फील्ड में एक्सट्रीम अर्थात एक्सट्रीम लेवल का वीर अर्जुन को बोलते हैं। अब 53 पे चलते हैं। हाँ, न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चैज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चैज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि याम यथा। जिस प्रकार माम मुझको दृष्टवान असि देखा है, एवं विधा इस प्रकार से अहम न वेदैर्न न तपसा, जो अभी हमने 48 नंबर देखा था, वही सेम लगभग वैसा ही यहाँ पे भी बोल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे विश्व रूप दर्शन में अलग अलग रूप दिखाए हैं। एक बार उसने क्या बोला है, इस रूप से मुझे डर लग रहा है, विश्व रूप से मुझे अपना वो चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो वही बात फिर चतुर्भुज रूप पे भी अप्लाई हो रही है, लेकिन बात कुल मिला के ब्रह्म की है। तो बोल रहे हैं कि मैं न तो वेद से अर्थात न ही ज्ञान से, न तप से, न दान से, और न ही ईज्या यज्ञ से ही देखे जाने में शक्य हूँ। अर्थात कुल मिला के क्या भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान, तप, दान, यज्ञ, इन सब से मैं देखे जाने में शक्य नहीं हूँ। किसके द्वारा देखा जा सकता है मुझे, अर्थात किसके द्वारा मेरी अनुभूति होती है? उपासना से। तो भगवत गीता तो डायरेक्टली मीन्स एक स्टेप और बढ़ के ऐसा बोल रही है, कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। अनुष्ठान मीन्स क्या, सीधा सीधा भगवान बोल रहे हैं, अनुष्ठान करके तुम मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकते। यही भाव आ रहा है ना, उपासना जरूरी है। अगला श्लोक बोल रहे हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप, एवं विध, दो बार नाम लिए हैं अर्जुन का, परंतप और अर्जुन। परम तपस्वी अर्जुन, अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति किसे बोलते हैं? एक पे ही स्थिर हो जाना, कहीं दूसरी जगह ना जाना। अनन्य, अन्य ना जाना, अन्यत्र कहीं और ना जाना, ऐसी भक्ति के द्वारा। एवं विधा, इस प्रकार, अहम द्रष्टुम, मैं देखने में, तत्वेन ज्ञातुम, तत्व से जानने में, और प्रवेष्टुम च शक्य, यहाँ तक कि प्रवेश करने में भी अर्थात प्रवेश पाने में भी शक्य हूँ। अगर कोई अनन्य भक्ति वाला है तो उसके द्वारा मैं तत्व से जाना जाता हूँ, देखा जाता हूँ, और यहाँ तक कि वो मुझ में प्रवेश पा जाता है।
कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी दान दे लो, मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। सीधा सीधा भगवान बोल रहे हैं। अनन्य भक्ति होगी तो मुझे प्राप्त करोगे। क्लियर हुआ? फिर वापस चलते हैं अपने ब्रह्म सूत्र पे। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत अर्थात भागवत महापुराण आदि ग्रंथों में भी जगह जगह पर इस बात का समर्थन किया गया है कि वर्ण और आश्रम की मर्यादा से रहित मनुष्य केवल भक्ति से पवित्र होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात पुराणों में भी ऐसा बोला गया है। क्या है सूत्र, मंत्र क्या है? देखिए, श्लोक है किरात होड़ान ध्रपुलिंद पुलकसा अभीरकंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो इसमें बोला गया है भागवत महापुराण 2:4-18 क्या बोलता है? किरात हूणान ध्रपुलिंद पुलकसा, किरात हूण, आंध्र, पुलिंद पुलकस, आभीर कंक यवन खस आदि, खस आदय और क्या, तथा अन्य जितने भी पाप योनि मनुष्य हैं, ये अन्य च पाप यदुपाश्रयाश्रया, वे सभी शुद्धयन्ति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः। ये अन्य च, ये सब के सब, जैसे हमने अभी भगवत गीता में पढ़ा था, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आया था। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुष्कल आबीर कंक यवन खस मीन्स अलग अलग। इसका यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोग और अलग अलग तरीके से जीवन यापन करने वाले लोग, यहाँ पे ये समझना है। तो यहाँ पे जो किरात हूण आंध्र पुलिंद पुष्कल आमेर कंक यवन खस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये सब पाप योनि है, दुष्ट है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से जीवन यापन करने वाले लोग, तथा और जितने भी, यहाँ आगे लिखा है पाप योनि, क्योंकि च शब्द आया है संस्कृत में। देखिए, ये अन्य च पाप यदुपाश्रया, और जो भी पाप का आचरण करते हैं वे सब जिनकी शरण पा करके, जिनकी शरण लेने से क्या हो जाते हैं? शुद्धयन्ति, शुद्ध हो जाते हैं। तो दिमाग में क्या आया? कुछ भी करते रहो, उसको याद कर लो, शुद्ध हो जाएंगे। उसको याद केवल मुंह से नहीं करना है, उसको याद करना मतलब उसके जैसा हो जाना, तब ऐसा होगा। अपने आप को वैसा बना लेना। पहले कुछ भी किए रहे हो, लेकिन अपने आप को प्यूरीफाई कर करके उसके जैसा जब बना लिए, तब शुद्धि की बात की जा रही है। दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कुछ भी करते रहो, उसका नाम ले लो, शुद्ध हो गए। तो उसकी शरण लेने से शुद्ध होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उस सर्वसमर्थ क्या है? प्रभा विष्णवे नमः। तो उस प्रभव करने वाले अर्थात उत्पन्न करने वाले को नमस्कार है। भागवत 2:4-18 इन सब वचनों से यह सिद्ध होता है कि उपासना संबंधी धर्मों का अनुष्ठान ही परम आवश्यक है। अर्थात उपासना संबंधी धर्मों का अनुष्ठान, जिसमें फिर अनुष्ठान बात क्यों आई है? अनुष्ठान किसका? सम दम तितिक्षा, उसके बिना नहीं जा सकते आगे।
इंद्रियों को वश में रखना, उनको शांत रखना। समन मतलब शांत, दमन मतलब वश में रखना। अब आगे चलते हैं, इसमें से कुछ पूछना है? ये किसके नाम है? कौन से किसके नाम है? कट गया आवाज। हेलो, आंध्र, पुलिंद, पुलिकर, ये तो अलग अलग क्षेत्र है ना अपने देश में जो। आप ये हाँ, इसमें क्षेत्र कुछ हैं और कुछ कैटेगरीज हैं। पहले जो कैटेगरी होती थी, किरात, किरात किसे बोलते हैं? बहेलिया, शिकारी। किरात अर्जुनियम नाम आपने सुना होगा, एक बुक का नाम है किरात अर्जुनियम। किरात और अर्जुन, किरात उसमें कौन है? शिव, भगवान शिव हैं। बहेलिया के रूप में है, जिसने सुअर को मारा है, उस पर लड़ाई हो गई है अर्जुन से और उनमें। तो किरात एक कैटेगरी है, होड़ कैटेगरी है। वैसे होड़ बाहर से आए हुए लोगों को बोला जाता है। होड़ जो है बाहरी आक्रमणकारी थे भारत पे। पुलिन, पुष्कल, पुलकस, आभीर, आभीर ये भी बाहरी हैं। कंक, यवन, यवन भी बाहरी हैं। तो ये ग्रुप एक कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है। तो देखिए ये अब सीधे सीधे पहचान में आ रहा है ना, पुराण की बात है। लोग बोलते हैं बहुत प्राचीन है। अगर इतना प्राचीन है तो उसमें होड़ नाम कहाँ से आ गया? तो उसका काल गणना में थोड़ा ये होता है, मीन्स पक्की स्थिति उसकी नहीं डिसाइड की जा सकती कि ये केवल वेद व्यास जी ने ही सब कुछ लिखा है। हाँ, लिखे होंगे, उनके बाद में भी चेंजिंग हुआ है। अगर वेद व्यास जी ने लिखा होता पूरा का पूरा तो उसमें होड़ शब्द कहाँ से आया? वेद व्यास जी के टाइम पे होड़ था क्या? होड़ तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, समुद्रगुप्त के टाइम पे आया था। नॉट मौर्य, उससे भी बाद में, गुप्त में, गुप्त काल में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उन्होंने ही होड़ों को हराया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो होड़ों को हराए थे और शकों को हराया। होड़ को उन्होंने शकों को हराया था, होड़ तो उनके भी बाद में आए थे। उनके जो पोते थे समुद्रगुप्त के भी पोते, चंद्रगुप्त, सॉरी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये कैटेगरीज पे जो भागवत में वर्णित है इस श्लोक के माध्यम से। होड़ शब्द जो आया है, होड़ विदेशी आक्रमणकारी थे और वो आए थे स्कंदगुप्त के टाइम पे, बहुत ही ताकतवर थे। गुप्त वंश का इराज चालू होता 321 ईस्वी। श्रीगुप्त के पोते चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं कौन है? उनके पोते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने शकों को हराया था। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त, बीच में है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में। तो 5 पीढ़ी के बाद आते हैं वो स्कंदगुप्त, और उनके टाइम पे होड़ों का आक्रमण हुआ था और उसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है भागवत पुराण में। तो कैसे मान सकते हैं कि पूरा का पूरा पुराण जो है उसके हर श्लोक वेद व्यास जी ने ही लिखे हैं?
अगर वो उन्होंने ही पूरा लिखा है तो यहाँ पे होड़ आमिर ये सब शब्द कहाँ से आए? तो चलिए वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो उसमें जो है ये बताया गया है, जैसे हमारा पहले से चला रहा है श्रुति और उसके बाद भगवत गीता का एग्जाम्पल हमने देखा। तो इस भागवत पुराण के भी माध्यम से ये बताया गया है कि जो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और इनके अलावा जो भी पाप योनि है उसकी शरण पा करके पवित्र हो जाते हैं, अर्थात उसको अपने को उतना ऊपर उठा लेते हैं और फिर जो उन्होंने पहले किया है वो सारे कार्मिक अकाउंट जो कट करके बैलेंस हो जाते हैं और वो ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। उसके लिए कोई अनुष्ठान करने, अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब आगे श्लोक बोलते हैं विशेषानुग्रहश्च, विशेष अनुग्रह। एंटीना एक्टिव हो गया। विशेष अनुग्रह याद कीजिए, भगवत गीता में भी है विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा होती है उसकी। उसके विशेष अनुग्रह पर उसको तो बोल रहे हैं कि इसके अलावा विशेष अनुग्रह अर्थात भगवान के विशेष अनुग्रह से उसकी प्राप्ति हो जाती है। अर्थात भगवान अगर वो परमात्मा विशेष अनुग्रह करता है तो भी उसको वह प्राप्त हो जाता है, लेकिन विशेष अनुग्रह ऐसे नहीं होता। विशेष अनुग्रह बोल दिया है, विशेष अनुग्रह तभी होता है जब साधक हो सके जैसा हो जाता है, अर्थात साधक ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तभी विशेष अनुग्रह होता है। तो होता है। हाँ, उसके अलावा भी तो होता है ना? नहीं उसके अलावा नहीं, नहीं करते। नहीं उसके अलावा नहीं होता। उसके अलावा जो होता है उसका उपनिषद में आंसर रिप्लाई है। अभी देखते हैं विशेष अनुग्रह कैसे होता है, कहाँ कहाँ इसका एग्जाम्पल मिलता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर बताई हुई अन्य सब बातें तो भगवत धर्म की विशेषता में हेतु है ही, अर्थात कि आश्रम व्यवस्था में अलग अलग अनुष्ठान न करके सीधे सीधे उसकी उपासना में रत रहने से भी उसकी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तो भी वो प्राप्त हो जाता है। वही भगवत गीता से एग्जाम्पल ले रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है क्यों न भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ। गीता, भगवत गीता 8:4। अलग अलग एग्जाम्पल हैं, देखिए कई जगह से लेंगे। 8:14, हाँ देखते हैं 8:14, 9:22। भगवत गीता 8:14 पे चलते हैं। यहाँ देखिए 8:14 में बोल रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम विस्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, यह अनन्य चेतसा, जो अनन्य चित्त से, अर्थात जिसका चित्त कहीं अन्य नहीं जाता, परमात्मा के अलावा कहीं अन्य नहीं जाता, ऐसा अनन्य चित्त नित्यसः सततम, नित्यसः सदा ही लगातार मम स्मरति, मेरा स्मरण करता रहता है। तस्य नित्ययुक्ते, नित्ययुक्तस्य, तस्य मीन्स उस
उसका, किसका, नित्य युक्त से, जो नित्य युक्त है उसका, योगिनः अहम। तो ऐसा योगी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो नित्य युक्त है, ऐसे योगी के लिए अहम सुलभः, मैं सुलभ हूँ। किस प्रकार के योगी के लिए? जो अनन्य चेता है, जिसका चित्त कहीं और नहीं भटकता। नित्यशः सततम माम स्मरते, नित्य लगातार मेरा ही स्मरण करता रहता है। ऐसे नित्य युक्त, हमेशा युक्त हुए, जुड़े हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। और क्या था? नौ बाईस में क्या बोलते हैं? योगक्षेमम वहाम्यहम्, यही बोल रहे हैं ना? नौ के 22 में बोल रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, ये जो अनन्या मीन्स जो कहीं अन्य नहीं जाता, अनन्य जना, ऐसा जो जन है, माम चिंतयन्तः, मेरा चिंतन करते हुए, पर्युपासते, पर्युपासते मीन्स ऊपर उठ करके उपासना करता है। किससे ऊपर उठ करके? हर तरह के अटैचमेंट से ऊपर उठ करके। तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे उन नित्य युक्त जो हैं, योग ऐसे नित्य युक्त जो मुझ में नित्य लगे हुए हैं, उनका योगक्षेमम वहामि अहम, उनका योगक्षेम मैं वहन कर लेता हूँ। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अनन्य भाव से मुझ में लगे रहते हैं। योगक्षेम पता है क्या होता है? बताइए। योग मतलब जो प्राप्त करना है, और क्षेम मतलब जो प्राप्त है। योग योग मतलब कि जिसको प्राप्त करना है, और क्षेम मतलब कि जो प्राप्त है, ऐसा नहीं है। फिर से बताइए। हेलो, ऐसा नहीं है? नहीं, योग मतलब कि जो प्राप्त है, तो जो प्राप्त है उसको योग नहीं बोलते। जो प्राप्त करना है। हाँ, योग मतलब जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करना, युक्त होना, जुड़ना और उसे प्राप्त करना, दैट इज योग। क्षेम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, क्षेम। जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करने की क्रिया योग, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने की क्रिया क्षेम। ये दोनों को क्या बोल रहे हैं भगवान की? जो मुझ में युक्त है उसका सब कुछ ये मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो ऐसा हमने उपनिषदों में भी देखा था। तैतरीय उपनिषद, ब्रह्मानंद वल्ली जो श्रोत्रिय है,
श्रोत्रिय को ये सब अनायास ही प्राप्त होते हैं, अपने आप प्राप्त होते हैं, उसके लिए उसको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रोत्रिय और निष्काम को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से देखिए, भागवत का उदाहरण आया है। 9:4-63 इसमें बोल रहे हैं, मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। इस तरह का वाक्यांश है, मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्ति के वशीभूत हैं, अर्थात जो अनन्य भक्ति वाला है वो मुझे प्राप्त करेगा, उसको मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान न्यायप्रिय है, न्याय का उल्लंघन नहीं कर सकता, कुछ भी को जबरदस्ती किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। जो नियमानुसार घटित होना है उसको वो भी नहीं रोक सकता, अन्यथा नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि भक्ति का अनुष्ठान करने वाले पर भगवान की विशेष कृपा होती है। यही कारण है कि भगवान के इस प्रकार भगवत स्वभाव को जानने वाले निरंतर उनके भजन स्मरण में ही लगे रहते हैं। गीता 15:19 फिर बोल रहे हैं, गीता 15:19 क्या है? पुरुषोत्तम योग का सेकेंड लास्ट श्लोक। चलिए चलते हैं पुरुषोत्तम योग। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो माम एव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। हे भारत, जो असम्मूढ़ अर्थात जो मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, असम्मूढ़ है, जो ज्ञानी है। असम्मूढ़ मतलब मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है। वो क्या है? मुझको एवं ऐसे, कैसे? पुरुषोत्तम जानाति, पुरुषोत्तम जानता है, पुरुषों में उत्तम जानता है। स सर्ववित् सर्वभावेन, वह सर्ववित्, सर्वभावेन, वित्त मतलब विज्ञ से, यहाँ पे वित्त बना है, एक्चुअली वित्त से विज्ञ बनता है, तो सर्ववित्त मतलब सब कुछ जानने वाला। तो जब सब कुछ जानने वाला होगा तो वो कैसा हो जाएगा? ब्रह्म स्थिति वाला हो जाएगा, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। सर्वभावेन, सब प्रकार से, माम भजते, मुझको ही भजता है। वो तो जस्ट मर्ज होने वाला है, जीवन मुक्त अवस्था को चला गया है। अब आगे देखते हैं फिर, आगे बोल रहे हैं। हाँ पूछिए, कुछ पूछना है? हाँ, भगवान का अनुग्रह वैसे तो हर प्राणी पर है। हाँ भक्ति संबंध धर्मों का पालन कर पालन कर रहे हैं, उन पर अनुग्रह विशेष अनुग्रह कैसे? नहीं, विशेष अनुग्रह शब्द यहाँ पे ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है, जो
यज्ञ दान तप ज्ञान इन सब की बात की गई है, और आश्रम व्यवस्था में अनुष्ठान की जो बात कही गई है उसको एक प्रकार से साइड में रखने के लिए ये विशेष अनुग्रह शब्द आया है। विशेष अनुग्रह में किसकी बात की गई है? अनन्य भक्ति वाले की बात की गई है। यहाँ पे भी श्रुतियों के माध्यम से किसकी बात की गई है? जो उपासना में रत है, अनुष्ठान की कोई जरूरत नहीं है, तो उसी बात को विशेष अनुग्रह शब्द दे करके बोला गया है। तो विशेष अनुग्रह शब्द एक्चुअली ये उन पे ही अप्लाई होता है जो मीन्स आश्रम अनुष्ठान से रत होकर, मीन्स आश्रम अनुष्ठान से विरत होकर के, उससे अलग होकर के, कोई अनुष्ठानिक कार्य ना करके केवल भगवान को ही स्मरण करते हैं और अपना काम करते हैं, उनके लिए आ रहा है। अनन्य भक्ति केवल उनके लिए है जो यहाँ पे भगवत गीता में भी मना कर रहे हैं। ज्ञान तप दान यज्ञ इन सब के द्वारा नहीं प्राप्त होऊंगा, जो अनन्य भक्ति वाला है उसको प्राप्त होऊंगा। तो ये विशेष अनुग्रह भी तो उसके लिए है जो उसकी उपासना में रहता है, ना कि अनुष्ठान करता है। अर्थात अनुष्ठान करने वाले से उसको ऊपर दिखाया गया है। अनुष्ठान ही करते रहो और दूसरे कार्य करते रहो, अनुष्ठान कर दो उसके नाम पे और उसका स्मरण ना रहे, उसका ध्यान ना रहे, परमात्मा का ध्यान ना रहे, तो उसको प्राप्त नहीं होगा। ये विशेष अनुग्रह से तात्पर्य ये है, जो उसका ध्यान करेगा, जो उसकी उपासना करेगा, जिसका ध्यान उसमें बना रहेगा, उसको वो प्राप्त होगा। और उसी पे वो विशेष अनुग्रह शब्द उसी के लिए आया है। और कुछ आगे बढ़ें। आगे मंत्र बोलते हैं, सूत्र है अतस्त्वितज्यायो लिंगाच्च। अतः मतलब ऊपर जो दिया गया है, ऊपर जो कुछ भी बताया गया है उनसे यह सिद्ध होता है। इतरज्याय, इतर मीन्स अन्य की अपेक्षा, ज्याय वो जानने में आता है। देखिए ये जो सूत्र है उसको क्लैरिफाई कर रहा है, क्लियर कर रहा है। ऊपर जितने भी नियम बताए गए, अनुष्ठान बताए गए हैं, उनके द्वारा भी ये सिद्ध होता है कि इतर जितने भी अन्य अनुष्ठान वगैरह हैं, उन सब के अलावा भी ज्याय वह जानने में आता है। कैसे जानने में आता है? जो अभी अभी ऊपर पढ़े उसकी उपासना से। तो लिंगात, तो इसके अलावा भी लिंगात मीन्स पहचान से, लक्षण से भी यही प्रमाणित होता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं देखते हैं। ऊपर बतलाए हुए कारणों में यह सिद्ध हो चुकी है कि अन्य सभी प्रकार के धर्मों से भगवान की भक्ति विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है, अर्थात उसकी उपासना श्रेष्ठ है। इसके अलावा स्मृति प्रमाण से भी यही बात सिद्ध होती है। श्रुति से ही नहीं, स्मृति से भी यही सिद्ध होती है। देखिए और कुछ भी एग्जाम्पल दिए, फिर से भागवत का एग्जाम्पल ले रहे हैं, भागवत पुराण का। विप्राद द्विसंग गुण युक्तादरविंद नाभ पादारविंद विमुखा छव पंचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति स कुलम न तो भूरिमानः। तो यहाँ पे 12 प्रकार के गुणों से युक्त किसका वर्णन है? द्विसंग गुण युतादरविंदाभ विप्राद। विप्र अर्थात विशिष्ट प्रज्ञा वाला जो है,
उसके लिए आया 12 प्रकार के गुणों से युक्त भी यदि भगवान पद्मनाभ के चरण कमल से विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चांडाल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। ये पुराण की भाषा है। कमल से विमुख, उन पद्मनाभ के चरण कमल से विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चांडाल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ जिसके मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्मा को अर्पित हैं, क्योंकि वह भक्त चांडाल अपनी भक्ति के प्रताप से तदर्पित मनो वचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। वह सारे कुल को पवित्र कर सकता है परंतु वह बहुत मान वाला ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता, अर्थात विप्र वैसा नहीं कर सकता, और 12 प्रकार के गुणों से युक्त विप्र वैसा नहीं कर सकता, जिसकी क्या है कि उस पद्मनाभ के चरण कमलों से जो विमुख है, अर्थात अनुष्ठान तो करता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अनुष्ठान तो करता है लेकिन ध्यान उसका कहीं और रहता है, तो उसको ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कितना भी सामाजिक दृष्टिकोण से निम्न श्रेणी का कर्म करने वाला है, लेकिन वो अपना कर्तव्य पालन करते हुए ब्रह्म की अर्थात परमात्मा की उपासना करता है, तो पुराण की भाषा में बोले तो पद्मनाभ के चरण की वंदना करता है, तो उसे वो सुगम है, उसे वो प्राप्त करने में सुगम है। क्या बोल रहे हैं, वह अपनी भक्ति के प्रताप से सारे कुल को पवित्र कर सकता है परंतु वह 12 प्रकार के गुणों से युक्त जो विप्र है वह नहीं ऐसा कर सकता। फिर आगे बोलते हैं, अहोबत स्वपचो अतो गरीयान यज्जिवग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचोर्नाम गृणन्ति येते। अहो आश्चर्य के लिए आता है, तो यह आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। अहोबत स्वपचो अतो गरीयान, तो वह स्वपच भी गरीय है, अर्थात चांडाल भी श्रेष्ठ है। स्वपच शब्द का अर्थ चांडाल क्यों होता है? स्वपच सुनी से बना है स्व, ये शब्द किसके लिए आता है? स्वान से बना हुआ है। स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता, कुत्ता को पचाने वाला, पचाने वाला मीन्स पकाने वाला, तो किसी तरह से जुड़ा हो, शायद पहले ऐसा होता हो, शमशान भूमि में कुत्ता पका के खाते हो चांडाल, तो इसीलिए स्वापाक जहाँ पे शब्द आता है उसका मतलब चांडाल होता है, कुत्ते को पकाकर खाने वाला। तो वो भी श्रेष्ठ है जिसे उसकी जिह्वा पे अगर तुम्हारा पवित्र नाम है तो, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्थान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिए हैं। बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्थल और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिए हैं, ऐसा मान्य है आप स्वयं ही, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जगह जगह भगवान के भक्तों के लक्षण बतलाते हुए वर्ण, आश्रम आदि के धर्म पालन करने वालों की अपेक्षा, अर्थात कितना भी आप अनुष्ठान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर उसका ध्यान नहीं है, उससे विमुख हो, केवल दिखाने के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हो, तो वो प्राप्त नहीं हो सकता, आपको उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। और जो कोई अनुष्ठान नहीं करता,
केवल उसकी उपासना भर करता है, उसका ध्यान बना रहता है उसके मस्तिष्क में, वो क्या है, उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है। कोई क्वेश्चन? हमने जो 11वें अध्याय का 48 नंबर श्लोक पढ़ा ना। हाँ हाँ, आवाज कट रही है। अच्छा, मैं आता हूँ 11:48 पे। 11:48 पे आके देखता हूँ है क्या आपका प्रश्न। एक मिनट रुकिए। ग्यारह 48 में जो उन्होंने बोला है, न वेदैर न यज्ञैर न दानैर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपम शक्यहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो इसमें से क्या बोल रही हैं आप, बोलिए। द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हाँ हाँ, त्वदन्येन, त्वद अन्येन कुरु प्रवीर। हाँ, इसमें आपका कहना यही है कि वो उसको संबोधित करके, डायरेक्ट पार्टिकुलर एक व्यक्ति को संबोधित करके बोल रहे हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त, हे कुरु प्रवीर, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। यही है ना आपका प्रश्न, केवल एक व्यक्ति को क्यों संबोधित कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि अगर वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो शरीरधारी कृष्ण हैं, वो ब्रह्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अर्जुन जो है प्राणी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो प्रवीर भी तो बोला कुरु प्रवीर क्यों बोला है? हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये स्मृति वाक्य है भगवत गीता। ये कॉम्प्लिकेटेड, ये विशेष अनुग्रह है उनका। हाँ, विशेष अनुग्रह है, विशेष अनुग्रह, लेकिन यहाँ पे लड़ाई करने की बात नहीं है। हमने क्या देखा है कि जहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन आए, जहाँ पे भी कहीं पे भी संदेह आए, कहाँ जाना है, श्रुति पे जाना है। अगर भगवत गीता में भी ऐसा संदेह आता है तो श्रुति पे जाना है, श्रुति जो बोल रही है उसको सही मानना है। तो श्रुति में जो बोला है इसके ऊपर, उसको मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। संदेह नहीं है, ऑब्जेक्शन है। हाँ, ऑब्जेक्शन है, तो ऐसे ऑब्जेक्शन तो पुराणों में सैकड़ों आ जाएंगे। हाँ, भगवत गीता में ठीक है, भगवत गीता में बहुत कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसी जगहों पे कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है, जैसे कि कितना भी अपने आप को ऐसा करेंगे कि इसकी जगह पे ये मान लो, इसकी जगह पे ये मान लो, तो आपकी बात सही है कि कुरु प्रवीर क्यों बोला है। कुरु प्रवीर मतलब एक वंश को संबोधित कर दिया है, तो इससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि वो उसी को बोल रहे हैं। तो इसको जस्टिफाई नहीं करना है। वास्तविकता क्या है, वो इसी श्लोक पे, ये इस श्लोक में जैसा बोला हुआ है ऐसा इस श्लोक उपनिषद में भी बोला हुआ है, और वहाँ पे 3 श्लोक और एक्सप्लेन किया हुआ। यहाँ पर तो आगे एक्सप्लेन नहीं किया है क्यों ऐसा बोला हुआ है।
वहाँ पे और 3 श्लोकों में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ पे जो बोला है वो जो है सर्वमान्य होगा, क्योंकि वो श्रुति वाक्य है। अगर वहाँ पे फिर डाउट उठता है तो फिर बोलिएगा, तो कल उसको हम देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।